हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक और आइसोमेट्रिक व्यू से ऑर्थोग्राफिक व्यू बनाना सिखाऊंगा। इसके लिए हमारे सामने एक आइसोमेट्रिक व्यू दिया गया है। तो ऑर्थोग्राफिक व्यू बनाने से पहले हम इस आइसोमेट्रिक व्यू की सारी डायमेंशन साफ साफ और पढ़ लेते हैं। जैसे कि आपके सामने दिया गया है, ये यहाँ से यहाँ तक ये वाला भाग हमारा 50 दिया गया है। तो और दूसरा वाला ये लेफ्ट वाला भाग है, ये हमारा 40 दिया गया है। तो लेफ्ट वाला भाग 40 और राइट वाला भाग 50। इन दोनों में से ये राइट वाला भाग ज़्यादा है, 50 तो लेंथ हमारी 50 और विड्थ चौड़ाई हमारी 40 और अगर हाइट की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट हमें दी गई है 40 तो हाइट भी हमारी 40 ही होगी। अब चूंकि लेंथ और विड्थ की बात करें तो इन दोनों में से विड्थ 40 और लेंथ 50 है। क्योंकि 50 ज़्यादा है इसलिए हमारा फ्रंट वाला ये भाग रहेगा। तो ये वाला भाग है, ये हमारा फ्रंट रहेगा और ये वाला भाग हमारा साइड व्यू रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी बाकी डायमेंशन देख लेते हैं। 50 टोटल हाइट 40 यहाँ से यहाँ तक ये हमें 10 दिया गया है। तो यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो ये 40 में से 10 कम करेंगे तो ये वाला भाग 30 इसी प्रकार यहाँ से यहाँ तक ये 50 है, इसमें से ये 10 कम करेंगे तो ये वाला भाग 40 हाइट की बात करें तो ये यहाँ से यहाँ तक 40 है। ये दो भागों में डिवाइड है, एक यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। ये वाली हाइट यहाँ नहीं लिखी गई है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। जैसे कि ये वाला यहाँ से, तो ये हमारी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक ये 20 ठीक है। अगर ये 20 है तो 20 इसके ऊपर रहेगी, टोटल 40 हो रही है। और यहाँ पर ये एक कॉर्नर एक कटा हुआ भाग है। इस कटे हुए भाग में देखिए, जब फ्रंट में देखेंगे तो इसके साथ ये भाग दिखाई देगा। इसी प्रकार साइड में जो यहाँ से देखने पर इसके साथ में ये भाग दिखाई देगा। क्योंकि ये दोनों स्लोप में कटे हुए हैं इसलिए ये दोनों ही भाग हमें टॉप में दिखाई देंगे। अगर देखने की बात करें तो इसमें मैंने जो ब्लू कलर में लाइनें खींच रखी हैं 1 2 3, ये तीनों पार्ट्स हमें फ्रंट में दिखेंगे। और येलो कलर में, पीले कलर में दिया है 1 2 और 3, ये 3 पार्ट हमें साइड व्यू में दिखाई देंगे। टॉप व्यू में रेड कलर वाले पार्ट दिखाई देंगे, जैसे कि ये एल शेप है, एक ये वाला भाग है और ये दोनों। तो 1 2 3 4 4 भाग हमें टॉप व्यू में दिखाई देंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ से पॉइंट से 10 ठीक है, और इसी प्रकार यहाँ से हम 10 ये चारों तरफ छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये हमने 10 छोड़ दिया है। ठीक है, जैसे ही यहाँ पर भी हम 10 छोड़ देंगे। अब हम इसको 10 छोड़ने के बाद बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें ये डिसाइड करना है कि कौन से एंगल में बनाना है। ठीक है, तो हम इस व्यू को फर्स्ट एंगल में बनाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में क्या है, लेफ्ट वाला भाग जो लेफ्ट साइड से दिख रहा है उसे राइट साइड में बनाते हैं और राइट साइड से दिख रहा है उसे हम लेफ्ट साइड में बनाते हैं। सबसे पहले हम फ्रंट बनाएंगे। फ्रंट दिया है हमारा राइट साइड में, तो राइट साइड में ये फ्रंट दिख रहा है तो इसे हम कहाँ बनाएंगे, लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड में हमारी बेसिक लाइन 50 है, तो हम यहाँ पर ये बेसिक लाइन 50 यहाँ से और यहाँ तक ये 50 की हमने ये बेसिक लाइन खींच ली। ठीक है, अब इस लाइन के खींचने के बाद हमारी ये हाइट कितनी गई है, यहाँ से यहाँ तक 40 तो हम यहाँ से 40 ऊपर की तरफ लेंगे। तो हमने ये 40 यहाँ ले लिया है। ठीक है, उसके बाद ये वाला भाग हमारा, ये लाइन इस तरफ आई है 10 तो अब हम इसको 10 इस तरफ ले लेंगे। ये देखिए 10 ठीक है, 10 लेने के बाद में सॉरी ये ज़्यादा हो गई है, यहाँ से 10 लेनी थी तो ये मैंने यहाँ से 10 ले लिए और जो एक्स्ट्रा है इसको हम यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, ये 10 लेने के बाद में ये यहाँ से डाउन कितनी आई है, देखिए टोटल 40 थी, ये 20 कम कर दिया तो ऊपर कितना है 20 तो हम यहाँ से हमें 20 डाउन लेना है। ये हमने 20 नीचे की ओर डाउन लिया। अब ये लाइन यहाँ कितनी आई है, देखिए इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये टोटल हमारी 50 है, 50 में से ये 10 कम कर दिया, कितना बचा इस तरफ 40। इस 40 में से ये 15 और कम करना है तो ये 25 बचा हुआ है। तो इस लाइन को हम 25 इस तरफ ले जाएंगे। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक ये 25। ठीक है, उसके बाद देखिए ये लाइन सीधी हमने यहाँ इस कॉर्नर पर मिल रही है तो इसके बाद हम इस कॉर्नर से इस लाइन को यहाँ मिला देंगे। ठीक है, तो हमारा ये वाला भाग ये कंप्लीट हो गया है।
इसके बाद ये वाला और ये भाग हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ से ये कितने इधर आइए, देखिए 15 mm और इस तरफ आइए, तो हम क्या करेंगे, इस लाइन को 15 mm और इस तरफ ले जाएंगे यहाँ तक, ठीक है। ये 15 mm और इस तरफ लाई, 15 mm लाने के बाद ये लाइन सीधी यहाँ मिल गई है। ये वाला जो पार्ट है, ये कॉर्नर ये दिखने लगा। इसके बाद ये भाग और है, देखिए टोटल 50 में से 10 कम कर दिया तो ये कितना और है, 40। तो ये ऊपर कितना है, 20 mm। तो हम इसको सबसे पहले 20 mm ऊपर ले जाएंगे यहाँ से, ठीक है। ये 20 mm ऊपर आने के बाद में 40 mm इस तरफ आएगा। तो जब ये 40 mm इस तरफ आएगा तो ये लाइन सीधी इससे मिल जाएगी, ठीक है। तो ये वाला पार्ट भी हमारा दिखने लगा। तो ये हमारा फ्रंट कंप्लीट है। अब हम साइड व्यू देखेंगे। तो साइड व्यू के लिए हमें बेसिक लाइन कितनी खींचनी है, ये 40 mm। तो यहाँ से नापेंगे हम, इस कॉर्नर से ये 10 का गैप छोड़ दिया है, यहाँ से यहाँ तक ये 40 mm ये बेसिक लाइन हो चुकी है, ठीक है। इसके बाद ये हाइट भी इसकी 40 ही है, तो 40 mm इसकी हाइट भी ले जाएंगे, यहाँ से 40 mm हाइट हो गई है, ठीक है। और इसके बाद ये कॉर्नर से ये इस तरफ 10 mm आया है, तो हम ये 10 mm ले लेंगे। देखिए ये यहाँ से यहाँ तक ये 10 mm हमने ले लिया है। 10 mm लेने के बाद में ये 20 mm नीचे आएगा, तो इसको हम 20 mm ये नीचे ले लिया। उसके बाद देखिए ये कितना आया है हमारा, ये यहाँ दिया हुआ है 15 यानी 15 mm। 15 ये है और प्लस 15 ये है, तो हम एक बार में ही पूरा टोटल 30 mm ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ये हमने यहाँ तक 30 mm ले लिया है, ठीक है। 30 लेने के बाद इसको हम मिला भी देते हैं यहाँ पे, देखिए ये 20 mm ऊपर जाके ये मिल गया। चूँकि इसमें ये 15 mm आया तो यहाँ से 15 mm छोड़ना है, तो देखिए मैं यहाँ से ये 15 mm पर एक निशान ले लेती है ये हमारा, और ये कॉर्नर यहाँ से यहाँ सीधा मिलेगा, तो इसको हमने यहाँ से ये मिला दिया है। तो ये वाला स्लोप वाला भाग है और ये एल शेप ये दिख रहा है। अब ये भाग और है, तो इसके लिए हमें 20 mm ऊपर और जाना है। तो देखिए हम यहाँ से 20 mm ऊपर और जाएंगे, तो 20 mm ऊपर जाने के बाद इसको सीधा यहाँ मिला दीजिए। तो ये वाला भाग यहाँ दिखने लगा। ये हमारा साइड व्यू कंप्लीट हो गया है। अब हमें बनाना है टॉप व्यू, ठीक है ना। तो टॉप व्यू को हमेशा फ्रंट व्यू के फर्स्ट एंगल में फ्रंट व्यू के नीचे बनता है और थर्ड एंगल में फ्रंट व्यू के ऊपर बनता है। तो चूंकि हम फर्स्ट एंगल में बना रहे हैं तो फ्रंट व्यू के नीचे। तो टॉप व्यू बनाने के लिए मैं आपको सबसे अच्छा तरीका बताता हूँ। क्योंकि फ्रंट व्यू के नीचे बनता है तो फ्रंट व्यू की बेसिक लाइन के बराबर लाइन लेंगे। जैसे हमने यहाँ से ये 50 mm है फ्रंट व्यू की बेसिक लाइन, तो हमने 50 mm की लाइन ली, और साइड व्यू की बेसिक लाइन के बराबर चौड़ाई लेंगे। तो साइड व्यू की बेसिक लाइन कितनी थी हमारी, 40 mm, तो 40 mm हमने ये चौड़ाई ले ली, ठीक है। और इसके बाद हमने इस बॉक्स को बंद कर लिया, ठीक है। यहाँ से भी हम 40 लेंगे, देखिए हमने 40 लिया, और 40 लेने के बाद में इसको हम यहाँ से बंद कर लेंगे, एक ये लाइन और एक लाइन ऊपर की ओर, तो ये बंद कर लिया। अब देखते हैं टॉप व्यू में कितने भाग दिखेंगे, 1 2 3 4, जो रेड कलर से शेडेड है। तो सबसे पहले तो टॉप व्यू में सबसे ऊपर ये एल शेप दिखेगा। तो एल शेप कितना है, 10 mm यहाँ से छोड़ा गया है, 10 यहाँ से छोड़ा गया है। देखिए हम ऊपर से यहाँ से ये 10 mm छोड़ देते हैं और इस लाइन को सीधा इस तरफ लाएंगे, लेकिन यहाँ से भी 10 mm छोड़ने के बाद ये हमने 10 का गैप इस तरफ छोड़ा है और इस लाइन को सीधा हमने यहाँ मिला दिया है, ठीक है ना। ये देखिए ये इसके ठीक सामने आएगी ये लाइन। तो ये जो एल शेप दिख रहा है ये वाला भाग दिखाई देने लगा। अब बचा है ये वाला भाग। तो इस भाग में ये इस कॉर्नर से 15 mm, देखिए 15 इस तरफ और 15 इस तरफ छोड़ा गया है। तो हम क्या करते हैं 15 और 15 पे यहाँ पे पॉइंट्स ले लेते हैं। यहाँ से 15 mm छोड़ के मैंने एक पॉइंट से इधर लिया है, और ऐसे ही 15 mm यहाँ से छोड़ेंगे तो एक पॉइंट्स इधर ले लेंगे। इन दोनों पॉइंट्स को देखिए इसके सामने रहेगा ये, तो यहाँ से मैं इसको 15 mm ले जाऊँगा और इसको इस तरफ मिला दूँगा, ठीक है ना। तो ये वाला भाग हमें ये रेड वाला दिखने लगा। अब चूंकि इसमें ये दो भाग दिखेंगे तो यहाँ से एक कॉर्नर से एक लाइन आएगी यहाँ पर इस तरह से, तो ये दो ट्रायंगल शेप ये दोनों दिखने लगेंगे। तो ये हमारा टॉप व्यू कंप्लीट है। अब बात करेंगे प्रोजेक्शन लाइन की, ठीक है ना। तो प्रोजेक्शन लाइन देखिए यहाँ से ये इस तरह से सीधी इसके सामने लाइन आएंगी, ठीक है ना। ऐसे इसके सामने ये लाइन आएंगी और ये दोनों लाइन यहाँ पर मिलेंगी, ठीक है। तो ये हमारी हो गई है प्रोजेक्शन लाइन, ठीक है। ऐसे ही इसी प्रकार इसके सामने से जो लाइन आएंगी उनको हमने यहाँ पे आगे बढ़ा दिया है, ठीक है।
प्रोजेक्शन लाइन खींचते समय एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि जो प्रोजेक्शन लाइन हम खींच रहे हैं वो केवल इस क्वाड्रेंट में रहे, इस क्वाड्रेंट को पार करके इन क्वाड्रेंट में ना जाए, तो इसका ध्यान रखना है। इसके सामने भी हम एक लाइन लाएंगे, देखिए ये इस तरफ आएगी और इस कॉर्नर के सामने ये यहाँ पर ये मिलनी चाहिए। तो देखिए हमारी ये प्रोजेक्शन लाइन हो गई है। एक प्रोजेक्शन लाइन और बची है, ये अंदर वाली, तो ये प्रोजेक्शन लाइन भी हमने खींच ली। तो ये हमारी प्रोजेक्शन लाइन कंप्लीट है। तो ये हमारे फ्रंट, साइड और टॉप व्यू तीनों कंप्लीट हैं। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, डायमेंशन देंगे, ठीक है ना। तो डायमेंशन लिख लेते हैं, ठीक है। तो डायमेंशन मैंने जैसे आपको पहले ही बताया है, जो डायमेंशन हमें आइसोमेट्रिक में दी गई है सेम वही डायमेंशन हमें ऑर्थोग्राफिक व्यू में भी लिखनी है। तो हम ऑर्थोग्राफिक व्यू में भी वही सारी डायमेंशन लिख देंगे जो हमें आइसोमेट्रिक में दी गई। जैसे कि फ्रंट में दी गई है 50, साइड में 40, हाइट इसकी 40 है। तो इसके लिए हम यहाँ से 1 mm दूरी से ये एक्सटेंशन लाइन, देखिए 1 mm, यहाँ भी लगभग 1 mm दूरी से मैंने ये एक्सटेंशन लाइन लेनी है। और इससे इस ऑब्जेक्ट लाइन से 6 से 8 mm के गैप पे मैंने ये डायमेंशन लाइन खींच दी है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे ये हमारा था 50, ये 50 लिख दिया है, ये 40 था तो ये 40 लिख दिया है, ठीक है। ऐसे ही हमने ये हाइट इसकी देनी है। तो हाइट हमें दी गई है टोटल 40 mm, तो हम हाइट की डायमेंशन यहाँ लिख देंगे साइड से, ठीक है ना। तो ये हमने हाइट की डायमेंशन यहाँ पे ये लिख दिया हमने 40 mm, ठीक है। इतना हाइट ये दिया हुआ है हमें 20 mm, तो ये हम यहाँ पे 20 mm दे देंगे, ठीक है ना। तो ये हमने यहाँ पे एक डायमेंशन ऐसे ली और ये लिख दिया 20 mm, ठीक है। और कौन सी डायमेंशन रह गई है, ये हमारी 10 mm वाली डायमेंशन है, ठीक है। तो ये हम यहाँ लिख सकते हैं ऊपर, ये वाला भाग भी हमारा 10 mm है और ये वाला पार्ट भी हमारा 10 mm है। तो चूंकि यहाँ पे सकरी जगह है तो हम क्या करेंगे, एरोहेड बाहर की तरफ से बना देंगे, ठीक है ना। जहाँ कहीं भी स्पेस कम हो तो हम बाहर की तरफ से एरोहेड बना के डायमेंशन बीच में लिख देंगे, ठीक है ना। तो ये हमने यहाँ पर डायमेंशन लिख दी है। और इसके अलावा ये हमारी 15 mm की डायमेंशन है। तो देखिए 15 mm वाली डायमेंशन यहाँ बना देते हैं, ठीक है। ये लीजिए, ये 15 mm वाली डायमेंशन, तो ये हम यहाँ पे 15 mm की डायमेंशन लिख सकते हैं। ये हमारी 15 और इस तरफ भी ये 15 mm, ठीक है। तो ये हमारी लगभग सारी डायमेंशन कंप्लीट हो गई हैं। अब हमें इनकी जितनी भी डायमेंशन लाइन है इन सभी पर एरोहेड बनाना है। ध्यान रखना, एरोहेड पतले होने चाहिए, ठीक है ना, मोटे नहीं हो, और थोड़े से साफ सुथरे होने चाहिए, ठीक है। एरोहेड बनाने समय आप पेंसिल की नोक को थोड़ा सा शार्प कर लें, जिससे कि एरोहेड थोड़े से साफ और सुंदर दिखें, ठीक है। तो यहाँ भी हम बना देते हैं एरोहेड, ठीक है। ये और एरोहेड है, ये मैंने एरोहेड बना दिए हैं सारे लगभग। तो लेकिन आप जब भी एरोहेड बनाएं पेंसिल की नोक को थोड़ा शार्प जरूर कर लें, ठीक है, क्योंकि एरोहेड जितने सुंदर रहेंगे हमारे व्यू के मार्क्स उतने ही हमें अच्छे मिलेंगे, ठीक है। ये देखिए ये हमारे एरोहेड बन गए हैं। अब जो भी मैंने डायमेंशन लिखी है, ये डायमेंशन की यूनिट नहीं दी गई है हमें, ये इनकी यूनिट क्या है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर सबसे नीचे एक नोट लिखना होता है, ठीक है, और जिसमें हम ये लिखेंगे कि ये सारी डायमेंशन मिलीमीटर mm में दी गई है। तो देखिए इसके लिए हम यहाँ पे एक नोट लिखेंगे। नोट के लिए 2 हेल्पिंग लाइंस और उनके बीच में कैपिटल लेटर्स में हमें ये नोट लिखना है कि ऑल डायमेंशंस आर इन mm, ठीक है, जिससे हमें ये पता रहेगा कि ये सारी डायमेंशन mm में दी गई हैं। तो इसके लिए हमने ये नोट लिखा गया है, ऑल डायमेंशन आर इन mm, यानी सभी विमाएं मिलीमीटर में है। अब चूंकि ये व्यू बन के कंप्लीट है लेकिन ये नहीं पता है किस एंगल में बना है, तो हम एक टाइटल के रूप में यहाँ ऊपर लिख देंगे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, ठीक है। चूंकि ये फर्स्ट एंगल में बना है इसलिए हम यहाँ हेल्पिंग लाइन्स जो हम खींचते हैं ये थोड़ी सी क्या है लाइट्स रहनी चाहिए, क्योंकि ये डार्क हो गई तो हमारा जो नोट्स है वो साफ नहीं दिखेगा। फर्स्ट एंगल ANGLE प्रोजेक्शन, ठीक है ना, ये हो गया हमारा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्ट TION, ठीक है। इस प्रकार से हम आइसोमेट्रिक व्यू से ऑर्थोग्राफिक व्यू बना दिया है। लेकिन एक बात का ध्यान रहे दोस्तों, ये जो मैंने बनाया है ये आइसोमेट्रिक व्यू प्लेन कागज पे दिया है,
और ऑर्थोग्राफिक व्यू मैंने प्लेन कागज पर बनाया है। जबकि एक्चुअल में क्या है, ऑर्थोग्राफिक व्यू हमेशा ग्राफ पर बनाया जाता है, ठीक है। और चूंकि ग्राफ में हमें ये लाइंस के गैप नापने नहीं होते हैं, दिए होते हैं, तो एग्जाम में जब भी आप बनाएंगे इसे ग्राफ पे बनाएंगे, ठीक है। और प्रैक्टिस भी इसकी ग्राफ पेपर पर ही करेंगे। तो ये हमारा ऑर्थोग्राफिक व्यू कंप्लीट है। आगे और भी ऑर्थोग्राफिक व्यू बनाना सिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। तब तक के लिए देखते रहिए, हमारा देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।